Hello students, good morning to all of you. In today's class, we are going to discuss on synthesis, that is a very important topic in your syllabus, class first year and intermediate syllabus. So let's start. What is synthesis? Synthesis होता क्या है? हम क्या करते हैं synthesis में? In synthesis, we have to join two or more than two simple sentences. ध्यान से समझो. In synthesis, we have to join two or more than two simple sentences and make a simple sentence, compound sentence और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज ए क्वेश्चन पेपर डिमांड्स. यानी कि जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में डिमांडिंग होती है. यानी हमें क्या करना होता है? वी हैव टू सिंपल सेंटेंसेस और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस और इन सबको ज्वाइन करके वी हैव टू मेक अ न्यू सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जिस भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है आपके क्वेश्चन पेपर में वो हमें बनाना होता है. तो आई मीन टू से मटेरियल इज द सेम. जो बनाने की जो सामग्री है, जो इंग्रेडिएंट है वो सेम है. क्या है वो? हमें दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़ना होता है और ज्वाइन करके एक नया सेंटेंस बनाना होता है जो कि कभी हमारा सिंपल बन जाता है, कभी कंपाउंड बन जाता है और कभी कॉम्प्लेक्स बन जाता है. तो बच्चों ये अपने आप नहीं बन जाता है, इसके कुछ प्रोसेस होते हैं. तो जो भी क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर बोलता है कि आप सिंपल सेंटेंस बना के दिखाओ, दो सिंपल को ज्वाइन कीजिए और एक सिंपल बनाइए, तो सिंपल सेंटेंस बनाने का अलग प्रोसेस है. अगर आपका क्वेश्चन पेपर कहता है कि आप एक कंपाउंड सेंटेंस बना के दिखाओ, तो कंपाउंड सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने का अलग प्रोसेस है. अगर आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मांगता है तो इसको बनाने का अलग प्रोसेस है. ठीक है, तो इसी को समझेंगे. तो ओवरऑल यही आपका सिंथेसिस है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे. पहले आप देखिए कि कैसे बना है और कैसे वो सिंपल से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन के रेडी हो गया. एक एग्जाम्पल के थ्रू लेट्स अंडरस्टैंड. आई हर्ड अ नॉइज, आई केम आउट ऑफ द हाउस. मतलब यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं. फर्स्ट सेंटेंस जो है ये आपका सिंपल है बेटा. क्यों सिंपल है? क्योंकि सिंपल सेंटेंस की बच्चों सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है. एक ही वर्ब होता है सिंपल सेंटेंस में. याद रखो हमेशा, दो वर्ब नहीं मिलेगा, तीन वर्ब नहीं मिलेगा. मिलेगा बट वो अदर फॉर्म में होगा. एक ही वर्ब होगा और जो और सारे वर्ब होंगे वो या तो पार्टिसिपल फॉर्म में होंगे या इन्फिनेटिव फॉर्म में होंगे या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फॉर्म में होंगे या फ्रेज या पोजीशन फॉर्म में होंगे. यानी कि कई तरह से बनते हैं. तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे इजीएस्ट वे है कि इसमें केवल एक ही वर्ब आपको मिलेगा. तो आप देख लो, आई हर्ड अ नॉइज, इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है हर्ड, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है. फुल स्टॉप लगा है, इसका दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आई केम आउट ऑफ द हाउस, इसमें भी आपका एक ही वर्ब है, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है. तो अब हमें करना क्या है? वी हैव टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस एंड मेक अ न्यू सेंटेंस. हमको एक नया सेंटेंस बनाना है विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. मतलब इन दोनों सेंटेंस में जो बात कही गई हो वो बात न छूटने पाए, सारी बात आ जाए और एक ही सेंटेंस में आ जाए. ये हमको करना है. तो दिस इज सिंथेसिस. यही तो सिंथेसिस है. ठीक है, तो हमने क्या किया? आपके क्वेश्चन पेपर ने डिमांड किया कि प्लीज ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंसेस एंड मेक अ सिंपल सेंटेंस. तो मैंने कैसे बनाया? हियरिंग अ नॉइज, आई केम आउट ऑफ द हाउस. मैंने इन दोनों को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाया एंड दैट इज हियरिंग अ नॉइज, आई केम आउट ऑफ द हाउस. अब ये देखो सेंटेंस बच्चों ये आपका सिंपल है ना. हमने क्या बोला था? सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब होता है. तो देखो इसमें एक केम आउट, ये आपका एक ही वर्ब है. ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैम ये भी तो वर्ब है. अब ये वर्ब नहीं रह गया, यहाँ पर ये वर्ब था क्योंकि ये इसके आगे फुल स्टॉप लगा था. ठीक है, अब हमने इन दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया है. तो इस वर्ब को मैंने हियरिंग बना दिया, यानी इसको मैंने पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया. प्रेजेंट पार्टिसिपल. बच्चों पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे. तो मैंने इस हर्ड को क्या बना दिया? पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया. जैसे कि मैंने आपको बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि और सारे वर्ब मिलेंगे लेकिन वो कभी आपको पार्टिसिपल फॉर्म में मिलेंगे, कभी आपको इन्फिनेटिव फॉर्म में मिलेंगे. तो वही तो मैंने किया है. दो वर्ब थे तो एक वर्ब को मैंने पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया. तो अब इसको हम वर्ब नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? ये पार्टिसिपल है. तो इस तरह से मैंने एक वर्ब को हटा करके एक ही वर्ब से काम चलाया और पूरे सेंटेंस को बना दिया और दोनों सेंटेंस की बात भी आ गई इसमें. ठीक है, कोई बात छूटी तो नहीं ना. आई हर्ड अ नॉइज, मैंने आवाज सुनी, मैं घर से बाहर निकला. आवाज सुनकर मैं घर से बाहर निकला. वही बात हुई ना. तो इट्स ओनली अ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. ये सिर्फ स्टाइल है टू मेक आवर इंग्लिश एडवांस. ठीक है, तो हम समझेंगे. तो मैंने क्या किया कि दो सेंटेंस को ज्वाइन किया
और ज्वाइन करके मैंने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया, तो ये आपका सिंपल बन के तैयार हो गया। चलिए अब देखते हैं। अब मैंने आपके क्वेश्चन पे मान लिया आ गया कि आप इन दोनों को ज्वाइन करो और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। तो मैंने क्या किया, आई हर्ड अ नॉइस एंड आई केम आउट ऑफ द हाउस। अब बच्चों कंपाउंड सेंटेंस की कंडीशन दूसरी होती है, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, दो क्लॉज होते हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं और यहाँ पर दो वर्ब होता है। कंपाउंड सेंटेंस में आपको दो वर्ब मिलेगा, तीन वर्ब मिलेगा, ठीक है, एक ही वर्ब नहीं होता। वो एक वर्ब वाली कंडीशन केवल सिंपल सेंटेंस में होती है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो वर्ब मिलेगा और ये कंपाउंड सेंटेंस में आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलेगा, यानी वी हैव टू ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। हमको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, इसलिए हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना है। तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पर एंड लगाया जो कि आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसको जोड़ के मैंने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। ठीक, अब तीसरा देखो क्या बनाया मैंने, एज सून एज आई हर्ड अ वॉइस आई केम आउट ऑफ द हाउस। यहाँ भी मैंने इसी बात को कहा लेकिन थोड़ा सा चेंज वे में कहा है, बात वही है। तो मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। बच्चों याद रखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए वी हैव टू यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो कौन कौन से होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। तो मैंने यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके, जो कि एज सून एज, ये इट इज द सिंबल ऑफ टाइम। जैसे ही मैंने आवाज सुनी मैं तुरंत घर से बाहर निकला, ठीक है। तो मैंने इसको यूज करके यहाँ पर इस सेंटेंस को बना दिया, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ठीक, तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया। अब हम ठीक से समझेंगे कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्योंकि बच्चों जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे, जब तक हमको ये नहीं आएगा कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, कंपाउंड सेंटेंस के क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के क्या सिम्टम्स होते हैं, तब तक हम कैसे बना पाएंगे। मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस बना दिया, आपके क्वेश्चन पेपर ने मांगा कि प्लीज मेक अ कंपाउंड सेंटेंस और आपने उठा के सिंपल बना दिया और बोला मेरा आंसर तो सही है। तो क्यों